नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है हमारा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। हम चर्चा करने वाले हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसा विषय वस्तु है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरली जो किताबों से आप पढ़ लेते हैं या नॉर्मली जो बीएससी में पढ़ते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बेस पे नहीं पढ़ते हैं, आप थ्योरेटिकल बेस पे पढ़ते हैं कि मतलब आप थ्योरी लिखना रहता है तो इस बेस पे पढ़ते हैं और यहाँ क्वेश्चन अक्सर गलत होके आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पोर्शन माना जाता है जैसे कि एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का। तो यहाँ हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो काफ़ी जटिल प्रश्न हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में लगातार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके साथ आपको हम आज जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो थ्योरेटिकल मेथड्स है वो कम्प्लीटली आपको समझा देंगे, जो क्वेश्चन कभी स्लिप नहीं करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप केवल वन टाइम केवल एक बार 299 की मेंबरशिप देनी है। ये मेंबरशिप ओनली उन्हीं मित्रों को सुटेबल है जो पढ़ना चाहते हैं। ये मेंबरशिप उन्हीं के लिए है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, चयन अपना सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस मेंबरशिप में आपको हमारे 3 टेलीग्राम चैनल है। एक में आपको हम डिस्कशन कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन चलता है और वो रात्रि लगभग 9:30 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक चलता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोडोफाइसी और उसके मेंबर हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अनुसार है। दूसरा ग्रुप है हमारा नोट्स जिसमें हिंदी, इंग्लिश के आपको नोट्स मिलेंगे। आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ बुक मिलेंगी, ऐसी बुक जो जनरली आप परचेज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ जो नोट्स मिलेंगे आपको एक एक टॉपिक के कई कई प्रकार के नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट जिसमें हम डेली आपको प्रैक्टिस कराते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन की डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है जो आप आंसर करते हैं जिन क्वेश्चंस के। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी 0 से 100 हो जाती है और बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के। क्योंकि 299 जो चार्ज है वो बिल्कुल आपकी मेंबरशिप चार्ज है, ना कि इन ग्रुप से जुड़ने का चार्ज है। आप एक मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप इसलिए रखी गई है सिर्फ पढ़ने वाले छात्र हमसे जुड़े, इसलिए ये छोटी सी मेंबरशिप हमने रखी है जो कि ना के बराबर है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर इन द सबमर्ज्ड प्लांट इज कॉल्ड। कहता है जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब जो परागण होता है, और परागण किसके द्वारा बता रहा है, तो एजेंसी कौन बता रहा है, वो बता रहा है पानी, जो जल के द्वारा परागण होता है। और एक और वर्ड लगाया, ऐसे पौधों में जो कि सबमर्ज्ड होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो पानी में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। अगर उन पौधों में परागण होता है तो उस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है उस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रकार के परागण को हम क्या, तो हम किसके नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोफिली का मतलब पहले आप समझ लो। हाइड्रोफिली का मतलब होता है जल परागण, जो जल के द्वारा परागण होता है। अब यहाँ उसने सबमर्ज्ड प्लांट का दिया हुआ है, तो ये चूंकि थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, उस स्पेलिंग को हम लोग शुद्ध करेंगे। यहाँ होगा हाइफी, क्या होगा, हाइफी, ये होगा हाइफी, यानी इसकी स्पेलिंग जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे PHY, हाइफीड्रोफिली बोलेंगे। हाइड्रोफिली का मतलब होता है ऐसे पौधे जो जल के अंदर रहते हैं, यानी इनसाइड जो वाटर रहते हैं उनको, तो हम बोलेंगे हाइफीड्रोफिली जो होगा, तो इसका आंसर होगा हाइफीड्रोफिली, वो सही होगा। और जो आदि जल परागण होता है तो ये क्या होता है, इसके बारे में भी जान ले। तो इसमें ये क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जैसे कि वेल्सिनेरिया की एक जाति है स्पिरालिस, तो इसमें पॉलिनेशन होता है आउटसाइड ऑफ वाटर, यानी पानी के बाहर होता है, तो उसे हम आदिजल परागण के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो हम ऑप्शन बी लगाएंगे, मगर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, वो इसलिए हमने उसको सॉल्व किया है। आप भी इस पर आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर लोकेटेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस द सेम प्लांट टर्म एज। एक ही पौधे की दो अलग अलग शाखाओं पर स्थित पुष्पों में परागण कहलाता है। तो मान लेते हैं ये एक पौधा है और एक फ्लावर ये है, ये इस तरह का है, और एक फ्लावर मान लो हमारा ये है। तो अब ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, मतलब इसी के अंदर इसी का पॉलिनेशन ना हो, इसका परागकण इस पर जाकर लगे जाके, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं जीटेनोगेमी। क्या बोलते हैं, जीटेनोगेमी। और ये टीजीटी पीजीटी और यूपी पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑटोगेमी का मतलब जानते हैं, स्व युग्मन बोलते हैं। एलोगेमी का मतलब होता है परनिषेचन। क्या होता है, पर से हम एलोगेमी का दूसरा नाम होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पर निषेचन। और पर निषेचन में क्या होता है, मान लेते हैं ये ए पौधा है और इसी जाति का ये कोई बी पौधा है, तो ए से बी में जाए तो इसे बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको ध्यान रखिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड द जेनोगैमी। इसी को दूसरा नाम होता है जेनोगैमी के भी नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बने हैं और फंसाने वाले होते हैं। देखिए आप या हम या जितने हमारे मित्र पढ़ते हैं वो सब क्रॉस फर्टिलाइजेशन जानते हैं। एलोगैमी यहाँ पूछ दिया, आप सर खुजाने लगते हैं एग्जाम में कि हमने एलोगैमी तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये है कौन सी बला, जबकि वो सिंपल सा किसकी बात कर रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का बात कर रहा है, जिसे हम एलोगैमी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम जेनोगैमी भी होता है। क्या होता है, जेनोगैमी होता है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको रटने हैं, दिमाग में रखने हैं। और जीटेनोगैमी तो समझ में आ गया, एक ही पौधों के दो अलग अलग पुष्पों का आपस में पॉलिनेशन क्या कहलाता है, तो वो जीटेनोगैमी के नाम से जानते हैं। जनरली जीटेनोगैमी इज द इक्विवेलेंट टू द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये समझात माना जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के, ध्यान रखिएगा। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को हम जनरली बोलते हैं कि ऑटोगैमी बोलते हैं, जीटेनोगैमी बोलते हैं, आर्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये अक्सर हमें मेज़ में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, मेज़ में। तो मेज़ में आप मक्के में देखे होंगे तो ऊपर जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं जीरा लगा रहता है, एक्चुअली में पॉलेंस होते हैं, वो जीरा इस तरह ऊपर लगा रहता है और नीचे ये उसमें स्टिग्मा ये इस तरह से निकले रहते हैं ये, और यहाँ आकर ये पॉलिनेशन करता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप अगर समझ लेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्मीज। आवृतबीजी पौधों में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो हम आपको जानकारी दें। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक होता है क्या है, तो आपको हम बता दें कि इस तरह की संरचना आपने ओव्यूल के अंदर देखा होगा, जहां ये आपको तीन जो ऊपर सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं। कौन सी, एंटीपोडल। और यहाँ जो दो नीचे होती हैं वो सिनरग्रिड सेल्स होती हैं। इसके ऊपर एग होता है और उसके मध्य में क्या होता है, पोलर होता है, पोलर सेल होती है। क्या होती है, पोलर सेल। तो ये पोलर सेल भविष्य में एंडोस्पर्म बनाता है और जो एक फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, तो ये एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ये। कार्पेल क्या है, तो कार्पेल यूनिट किसकी है, इकाई किसकी है, तो गाइनोसियम की जो इकाई होती है, जो हम कल आपको बता रहे थे या डिस्कशन कर रहे थे, तो गाइनोसियम की जो इकाई होती है वो कार्पेल होता है। यानी एक कार्पेल का भी गाइनोसियम होता है या कई कार्पेल के मिलने से गाइनोसियम बनता है। ओव्यूल क्या होता है, तो ओव्यूल गाइनोसियम के अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है। क्या होती है, ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एग आपको हमने बता दिया। तो ऑप्शन यहाँ चूंकि पूछा हुआ है वो हम सी लगाएंगे। बकाया आपको सारी जानकारी हमने इसकी दे दी है। क्वेश्चन चाहे सीधा पूछे या उल्टा करके पूछे, आंसर आप सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है।
ध्यान रखिएगा। अभी ये क्वेश्चन और रिपीट होगा, 2-4 बार रिपीट होगा। यहाँ चूंकि शुरुआत के हमने क्वेश्चन लिए हैं तो इसलिए वहाँ यूपीपीसीएस प्री दिखा रहा है। द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म इज, आवृतबीजी पौधों में मेल गैमेटोफाइट होता है। तो देखिए मेल गैमेटोफाइट प्राय जो यहाँ हम आंसर करेंगे वो तो पॉलन ग्रेन्स को कर देंगे, मगर सही आंसर ये होता है कि जो जर्मिनेट मतलब अंकुरित जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसी को हम मेल गैमेटोफाइट मानते हैं। तो प्राय चूंकि यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं तो हम सी को ही लगाएंगे कि ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स ही यहाँ मेल गैमेटोफाइट है। जनरली मेल गैमेटोफाइट, फिर हम आपको अपडेट करा दें कि एक्चुअल में अगर मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है तो जो जर्मिनेट हो चुका पॉलन ग्रेन्स है उन्हीं को बोलते हैं। बकाया आप सब एंथर तो आप सब जानते ही हैं। स्टैमेन को क्या, स्टैमेन क्या होता है तो आप सब कल हमने इस तरह की संरचना बनाई थी। स्टैमेन के 3 भाग होते हैं, ये वाला भाग एंथर होता है, ये वाला भाग फिलामेंट होता है, ये वाला भाग कनेक्टिव होता है। तो ये इसी से संबंधित। और जनरेटिव क्या होता है, तो जो ये पॉलन ग्रेन्स है जब अंकुरित होता है, जब अंकुरित होने से होता है उससे पहले इसमें विभाजन होता है तो इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक बनती है हमारी जनरेटिव सेल होती है। कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा, जनरेटिव सेल्स होती है, जैसा कि हम आपको पूर्व में हम बता चुके हैं। तो यहाँ एक जनरेटिव सेल्स होती है जिसके बारे में प्राय जानकारी आपको हमने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इन विच पार्ट ऑफ द व्हीट ग्रेन द फूड इज स्टोर्ड, गेहूं के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित होता है। तो प्राय जो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स होते हैं या मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें भोजन जो संचित होता है वो इंडोस्पर्म या भ्रूण में विकसित होता है। क्या होता है, भ्रूण में विकसित होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है गेहूं के दाने से कि गेहूं का जो दाना है वो क्या है, मतलब सीड है या फिर फ्रूट है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बना है सीड है या फ्रूट है तो ये फल होता है। गेहूं का जो दाना होता है एक्चुअल में फ्रूट या फल होता है। ये पीजीटी में बना हुआ क्वेश्चन है तो सारी जानकारी आपको दे दी। इसके अलावा कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, तो कॉटिलेडन्स के आधार पर बीज पत्रों के आधार पर हम एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री में बांटते हैं। आप देखेंगे जैसे चना है, चना के ऊपर का छिलका हटा के तोड़ेंगे तो उसके अंदर चने की दाल जो होती है 2 फक्कड़ निकलते हैं, 2 टुकड़े निकलते हैं। तो इसमें कितने कॉटिलेडन्स हो गए, 2। तो हम कह देंगे ये कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं। और जैसे आपने देखा होगा गेहूं है, इनको तोड़ेंगे तो ये कभी 2 हिस्सों में जनरली नहीं टूटते हैं तो ये मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं। मीजोकार्प और इंडोकार्प क्या होती है, तो प्राय फल भित्ति जो होती है वो 3 भागों में बनी होती है। एपिकार्प सबसे बाहरी जो फल होता है, मान लेते हैं ये फल है, ये तो आम का मान लेते हैं फल है, आम की बात करते हैं तो सबसे ऊपर एपिकार्प होता है, मध्य वाला जो हम खाते हैं वो मीजोकार्प होता है और जो सीड के ऊपर आवरण चढ़ा रहता है वो इंडोकार्प होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये बीज के आवरण दिए, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एंटीपोडल सेल आर एब्सेंट इन, कंठस्थ कर लीजिएगा, गले बांध लीजिएगा। ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और एलटी का मेन क्वेश्चन है। तो एंटीपोडल सेल किस में अनुपस्थित होती है, क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन को बहुत लोग थोक के भाव गलत करके आते हैं तो इसलिए हमने इसको कंसंट्रेट किया और हम आपको जानकारी दे दें कि ये एंटीपोडल सेल किस में अनुपस्थित होती हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, लोग गलत करते हैं। तो ऑर्निथेरा टाइप कहीं दिया है तो ये है ऑर्निथेरा टाइप। ऑर्निथेरा टाइप होता क्या है, ये टाइप क्या है पहले ये समझ लो। तो ये जो टाइप हैं ये किसके टाइप हैं, तो ये जब डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियो सैक का। किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक का। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट 3 प्रकार से होता है। पहले होता है मोनोस्पोरिक, क्या होता है मोनोस्पोरिक, दूसरा होता है बाइस्पोरिक और तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक। ध्यान रखिएगा। तो मोनोस्पोरिक में क्या आता है, ऑर्निथेरा टाइप का आता है और दूसरा आता है पॉलीगोनम टाइप का। बाइस्पोरिक में क्या आता है, तो प्रायः एलियम टाइप का आता है। टेट्रास्पोरिक में तो ये जो दोनों दिए हैं ये टेट्रास्पोरिक टाइप हैं। तो ऑर्निथेरा टाइप मोनोस्पोरिक है तो इसमें क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स नहीं होती हैं। तो जनरली उसमें क्या होता है, सिनर्ग्रिड सेल्स होती हैं और एग होता है और क्या होता है, और मध्य वाला पोलर सेल्स होती है। तो ये यहाँ अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कितने न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है तो ये 4 न्यूक्लिएटेड होती है। ध्यान रखिएगा कितने न्यूक्लियस होते हैं, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है।
ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो न्यूक्लियस की संख्या होती है वो 4 होती है, ध्यान रखिएगा। हैविंग एग apparatus एंड सिंगल पोलर न्यूक्लियस इन सेंटर, तो आप समझ गए होंगे। और ये जो पाया किस में जाता है, ओनाग्रेसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ओनाग्रेसी में ऑर्निथेरा टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती है। तो कभी आपसे पूछ दे कि किस में मिलती है तो जानकारी आपको दे दिया। पॉलीगोनम की अगर बात करेंगे तो पॉलीगोनम की जब बात करते हैं तो पॉलीगोनम में क्या पाया जाता है या कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ जनरली पूछता है कितने केंद्रक होते हैं इसमें और कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो पॉलीगोनम में 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं, यानी 7 सेल्ड होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है। सबसे कॉमन प्रकार का क्वेश्चन बनता है, सबसे कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक कौन सा है, तो पॉलीगोनम है। सीड डेवलप फ्रॉम, बीज विकसित होते हैं, तो बीज प्रायः किससे विकसित होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बीज प्रायः जब हम फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तब वो बात कर रहा है कि कौन सी संरचना किससे विकसित होती है। तो सीड प्रायः किससे विकसित होता है, ओव्यूल से। किससे विकसित होता है, ओव्यूल। ओवरी से क्या विकसित होता है, तो फ्रूट, फल विकसित होता है। ध्यान रखिएगा, क्या विकसित होता है, फल विकसित होता है। एम्ब्रियो सैक से कंडीशंस होती हैं, 2 चीज़ें विकसित होती हैं, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष भी विकसित होता है, और यहीं से भ्रूण भी विकसित होता है। तो ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन द मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिक मैटर विच हैज़ हेल्प्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल स्पोर एंड पॉलन ग्रेन्स, पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। ये आगे भी क्वेश्चन पीजीटी और एलटी जेआईसी के जब अभी क्वेश्चन इसके बाद आएंगे तो उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को आपको खूब मिलेगा। तो कहता है सर्वाधिक चिरस्थायी जैविक पदार्थ जो जीवाश्मी बीजाणुओं एवं परागकणों को परिरक्षण में सहायक होता है। कहता है जनरली जब कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा पौधे का हिस्सा है जो प्रायः स्मूथली प्रिजर्व होगा और अच्छे खासे कंडीशंस में उसके फॉसिल मिलते हैं, तो आप बता दीजिएगा स्पोर। क्यों स्पोर, स्पोर में क्या, पॉलन ग्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्यों प्रिजर्व होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन पर एक आवरण पाया जाता है स्पोरोपोलेनिन। क्या पाया जाता है, अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। स्पोरोपोलेनिन जो कि इसको टेम्परेचर, ठंड आदि से बचाता है और कठोर होता है, जो इसको प्रिजर्व होने में मदद करता है। तो ऑप्शन हम बी सही कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी क्लास में। थ्योरी क्लास में हमने कल आपसे कुछ डिस्कशन किया था। हमने आपको बताया था कि जो डाइथिकस होता है उसमें प्रायः 4 स्पोरेंजिया होती हैं, 1 2 3 4 स्पोरेंजिया होती हैं। और हमने ये भी बताया था 4 स्पोरेंजियम के चारों ओर कई सारे आवरण होते हैं। ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि कई सारे आवरण होते हैं। तो ये हमने कल आपको बताया था एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर्स और टेप्टम। हमने टेप्टम से बताया था कि क्वेश्चन टेप्टम से ज़रूर पूछा जाता है कि अमीबॉइड सेल किस में पाई जाती है, टेप्टम में। टेप्टम का काम क्या है ये भी पूछते हैं। तो टेप्टम का मुख्यतः काम होता है भोजन को सप्लाई करना, यानी पॉलन ग्रेन को भोजन देना टेप्टम का मुख्य कार्य है। हमने ये भी बताया था कि टेप्टम में कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं। ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। क्वेश्चन बनता है मल्टी न्यूक्लिएट क्या होता है, तो टेप्टम होता है। ये सारी कल संरचनाएं हम बता दिए थे। आज हम क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो भी चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हमने इसके सारे कंडीशंस टेप्टम के बता दिए थे। थोड़ा सा आगे चलेंगे, हाँ यहाँ आएंगे। जो हमारा आज का बिंदु है वो है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस को हम सरल भाषा में बता दें, माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। और माइक्रोस्पोर क्या होता है, पॉलन ग्रेन। तो सिंपल सी बात है, पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। एज द एंथर डेवलप्ड ईच स्पोरोजीनस सेल्स, जो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं इसके अंदर क्या होती है, एक कोशिका कैसी होती है, अपनी ज़्यादा वृद्धि करने लगती है और वो सबसे अलग होने लगती है, उसमें विभाजन शुरू हो जाता है और उससे क्या बनते हैं, पॉलन मदर सेल बनती है। क्या बनती है, पॉलन मदर सेल। और ये मान लेते हैं हमारी ये जो कोशिका है, मान लेते हैं ये पॉलन मदर, एक आर्किस्पोरियल सेल थी, वो विभाजित हुई, कई पॉलन मदर सेल बनाई, तो मान लेते हैं बहुत सारी पॉलन मदर सेल्स बनाई। तो यहाँ
ढेर सारी हैं इसमें से। अब ये पॉलन मदर सेल्स है जो अभी डिप्लॉयड है। कैसी है? डिप्लॉयड। और ये क्वेश्चन कल बना था कि पॉलन मदर सेल कैसी होती है, तो हमने आपको आंसर बताया था। डिप्लॉयड क्वेश्चन यहाँ से बना था जो कल डिस्कस हुआ, तो डिप्लॉयड होता है। अब इस पॉलन मदर सेल में ये कैसी है? डिप्लॉयड। अब होगा अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4। कितनी बनती हैं? 4। तो मान लेते हैं ये। और इनमें क्या होता है? इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आधा रह जाता है, यानी हैप्लॉइड हो जाती हैं। तो ये 2n है, तो इससे 4, ये तो 3 आगे दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे, तो टेट्राड कंडीशन दिखाई देगी। इनसे 4 कोशिकाएं बनी, और इन 4 कोशिकाएं भी ये डिप्लॉइड थी, और ये कैसी हो गई? ये हैप्लॉइड हो गई। और ये चारों कोशिकाएं जब अलग हो जाती हैं तो यही पॉलन ग्रेन कहलाती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बनने की क्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यही हम आपसे बताना चाह रहे थे, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम आगे बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कुछ अन्य पहलुओं की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कुछ अन्य पहलू: एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फॉर्म ईच अदर एंड डेवलप द पॉलन ग्रेन। अभी हमने बताया था जो टेट्राड स्टेज होती है वो हाइड्रेट हो जाती है, और 4 जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिन्हें पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है ये फट जाती है, और सारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हवा में मुक्त हो जाते हैं। अगर जल का पौधा है तो जल में मुक्त हो जाएंगे, अगर ऐसा वायु परागण वाला है तो हवा में मुक्त हो जाएंगे, अगर कीट परागण का है तो उसी पॉलन जो एंथर है उसी के ऊपर चिपके रहते हैं, और खूबसूरती की वजह से कीट आते हैं तो उनके पैरों में चिपक के इधर से उधर होते हैं। तो माध्यम कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट्स। अब यहाँ पॉलन ग्रेन्स के कुछ जनरली बात करते हैं। पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो जनरली ये कैसे होते हैं? गोल होते हैं, प्रायः गोल होते हैं। ऐसे नहीं कि सब गोल होते हैं, प्रायः गोल होते हैं। इनके आकार में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, कुछ कंटिकी होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, तो जनरली प्रायः गोल होते हैं। इनका जो साइज होता है 25 से लेके 50 mm डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास। और व्यास कब नापते हैं? ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़ गोल होती है और गोलाकार वस्तु की ना हम लंबाई नाप सकते हैं ना चौड़ाई, तब उसका हम क्या नापते हैं? गोलाई नापते हैं, उसी को हम व्यास कहते हैं या डायमीटर। चूँकि ये गोल है इसीलिए डायमीटर से हम इसको मापते हैं। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है, मान लेते हैं इसके अंदर सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस होगा और क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा, तो इसके ऊपर क्या पाई जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ए पॉलन ग्रेन हैज़ ए 2 लेयर। जो पॉलन ग्रेन्स होता है प्रायः 2 परतों से बना होता है। तो ये 2 परतें हो गई, बाहर की परत को एक्साइन, अंदर की परत को इंटाइन। तो यहाँ देखेंगे जो ये मोटी वाली ये परत है उसे हम एक्साइन कह रहे हैं, और जो पतली वाली अंदर परत है उसे हम इंटाइन कह रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसके अंदर क्या भरा है? साइटोप्लाज्म भरा है, ये इसका केंद्रक है। और यहाँ वो डिवीज़न कोशिका भी हम बता रहे थे कि कोशिका विभाजित हो जाती है, तो जो 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है तो नीचे की कोशिका को हम क्या नाम दे देते हैं? तो जनरेटिव सेल, और ऊपर वाली सेल को वेजिटेटिव सेल देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है, और अभी आपको आज हमने नहीं बताया है, कल क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बना था कि जब इसमें पॉलन ग्रेन जब बाहर निकलता है तो उसमें कितनी सेल्स होती हैं? तो प्रायः 2 सेल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे का पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बाद का। अब इसके बाद की बात करता है कि अभी हमने आपको क्या बताया था इसके एक्साइन की, तो एक्साइन को ले लेते हैं। हार्ड आउटर लेयर मेड अप द स्पोरोपोलेनिन। अभी हमने बताया था कि ये जो फॉसिल स्टेज में बदलता है या सुरक्षित रहता है, ये आपसे पूछ रहा था किस कारण ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है, तो वो स्पोरोपोलेनिन होता है जो बाहर पाया जाता है। हाईली रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या होता है? जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस होता है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे ये पॉलन ग्रेन की रक्षा करता है। जब रक्षा करेगा तो आराम से प्रिजर्व हो जाएगा, या वातावरण में चूँकि पॉलन ग्रेन हजारों उड़ते हैं तो वातावरण का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इट कैन withstand high temperature and strong acid alkali enzyme cannot degrade sporopollenin। इस पे ना इंजाइम काम करता है, ना टेम्परेचर प्रभाव डालता है और ना एसिड प्रभाव डालता है। एक्साइन हैज़ द
अपर्चर कार्ड जर्म पोल। एग्जाइन हैज अपर्चर। देखिए एग्जाइन कहीं कहीं पतला होता है, कहीं कहीं क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखिए, पतला होता है, और जिसको हम जर्म पोर के नाम से जानते हैं। जब ये जर्मिनेट होता है तो इन्हीं जर्म पोर से जर्मिनेट होता है। पॉलन ग्रेन्स आर द प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, जैसे कि अभी क्वेश्चन बना था। एग्जाइन एग्जिबिट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, इसी के कारण अलग अलग पॉलन ग्रेन का आकार और संरचनाएं अलग अलग पौधों में अलग अलग होती हैं, तो ये डिज़ाइन भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब पॉलेंस की बात कर रहा है, पॉलन ग्रेन्स में इंटाइन की, तो ये सबसे इनर वाल होती है, थिन होती है और कंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल थिन होती और पूरे सतत रहती, जबकि जो एग्जाइन थी वो सतत नहीं थी, सतत थी, फिर कहीं कहीं इसका जो उभार था मतलब मोटाई थी बिल्कुल कम हो गई, जिसे जर्मपोर कह रहे थे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल सतत होती है। मेड अप द सेल्यूलोज और पैक्टिन, ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की, और क्वेश्चन बना है कि इंटाइन पॉलन ग्रेन का इंटाइन किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज पैक्टिन, रट लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है पॉलन ग्रेन की बात आगे भी कर रहा है। जब ये मैच्योर होता है पॉलन ग्रेन तो कंटेन 2 सेल्स, कितनी सेल्स होती हैं, 2 सेल्स होती हैं, जैसे कि हमने बताया था। कौन सी, पहली कोशिका, जैसे मान लेते हैं ये पॉलन ग्रेन्स है, इसमें पहला विभाजन हुआ, जो छोटी कोशिका बनती है उसे जनरेटिव सेल, बड़ी कोशिका बनती है वेजिटेटिव सेल, तो वो कहता है प्राय 2 सेल वाला होता है। वेजिटेटिव सेल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो कोशिका है सब वेजिटेटिव सेल है। ये क्या जनरेटिव, तो जनरेटिव हरदम छोटी होती, वही कह रहा है। इट इज स्मॉल एंड floats in the cytoplasm to the vegetative cell. It is spindle shaped with the dense cytoplasm and nucleus. अब आगे हम बात करते हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं पॉलन ग्रेन्स में यहाँ कहता है ओवर 60% एंजियोस्पर्म सेट दियर पॉलन ग्रेन्स टू सेल, 60% जो एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पौधे होते हैं वो 2 कोशिका वाले पॉलेंस रखते हैं, मगर जब ये जनरेटिव सेल से डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली और इसमें 2 मेल गैमीट्स बन जाते हैं तो ये कैसी हो जाती है, 3 सेल्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, 3 सेल, प्रायः 2 सेल्ड होती है, मगर जब जर्मिनेट होती है और मेल गैमीट्स बनते हैं तो 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, एक जाके एंडोस्पर्म से मिलता है, दूसरा जाके आपके एग से मिलता है, तो इस तरह 3 सेल्ड भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ आता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये पॉलेंस फट जाते हैं, मतलब स्पोरेंजियम फट जाती है, जैसे मान लेते हैं स्पोरेंजियम ये फटी और ये पॉलन ग्रेन्स मुक्त हुए तो हवा में मुक्त होते हैं, और ये कहाँ गिरते हैं जाके, तो ये गिरते हैं जाके स्टिग्मा पे, फीमेल की स्टिग्मा पे गिरते हैं। अब देखिए अरबों खरबों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, उनमें से कुछ ही सक्सेस होते हैं और कुछ वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं, कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। अब यहाँ कुछ एक मुख्य पॉइंट है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं सम सीरियल जैसे कि राइस और व्हीट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट तक ही सक्रिय रहते हैं, मगर कुछ पौधों के पॉलन ग्रेन जैसे कि लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ महीने तक सक्रिय रहते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो हमने डिस्कस कर दिया। आज के लिए इतना ही, पॉलन ग्रेन का कुछ मैटर कल भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।